अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आप माशाअल्लाह खिताब समाअत फरमा रहे थे और रास्ते के मसाजिद की आवाज़ें सुनते आता हूँ तो उसी में से कोई कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। मौजूदा हालात में, मौजूदा ज़माने में हम लोगों के जहन इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमको अल्लाह पे भरोसा कम रहा और ज़ाहिरी चीज़ों पे भरोसा ज़्यादा हो गया। यही वजह है कि महीने को हम मनहूस भी समझते हैं और ये महीने को हम ये समझते हैं कि इन महीनों में कोई अमल ऐसा न करे जो खुशियां हमारे खराब कर दे। अभी रास्ते में खतीब साहब का खुतबा हो रहा था, तकरीर हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। असल मदद अल्लाह से हमको तलब करना है। हम लोगों ने अल्लाह से मदद तलब करना छोड़ दिया और नाचने वालों से मदद की उम्मीद रख लिया। और ऐसे ऐसे मंजर नजर आ रहे हैं आजकल। लोग भेजते हैं तो देखता हूँ, मोबाइल पे भेजते हैं, व्हाट्सएप तो हमारे पास ये समझा जा रहा है कि पैगाम पहुंचाने का बेहतरीन तरीका है, मगर बेहतरीन उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वो बातें जो अहले इल्म ने बयान किया है या वो लोग जो जानते हैं उनसे अगर कोई बात आप तक पहुंचे तो उसको आगे बढ़ाइए। हम लोग क्या करते हैं, हर मैसेज को आगे बढ़ा देते हैं। वो मैसेज ना कुरान से जुड़ता, ना हदीस से, ना मसाइल से वाकिफ रहते हैं, मगर भेज देना अपनी ड्यूटी समझते हैं। नहीं, हर मैसेज को पहुंचाना आपकी ड्यूटी नहीं है। जब तक कि आप उससे मुतमईन ना हो जाए आगे मत भेजिए, और आप जब तक कि उसकी तहकीक ना कर ले आगे मत भेजिए। अभी कल 2 दिन पहले एक मैसेज आया मुझे और वो मैसेज में इस कदर बकवास थी और इस कदर बेकार बातें लिखी हुई थी जो आने वाले दिनों में तेरा तेजी के बारे में थी कि गरीबों का ख्याल रखना चाहिए और उस दिन हमको ये करना चाहिए। एक लिस्ट उन्होंने अपनी व्हाट्सएप पे शाये कर दी और हम क्या करें, उसको लोगों तक पहुंचा दें। हालांकि उसमें कोई सच नहीं है, ये पेट भरने वालों के धंधे हैं ये। और याद रखिए, अल्लाह से हिदायत मांगिए, अल्लाह से मदद मांगिए। कब तक दुनिया वालों से उम्मीद रखते कि भाई इन्हें अच्छा करेंगे, अगर उन्हें अच्छा करता मियाँ तो डॉक्टर इतने जो बैठे ना, ये दवाखाने बंद हो जाते। और दवाखानों पे हमारा जो भरोसा है वो भी पूरा नहीं है, वहां भी है। जो इलाज करना इनका काम है, शिफा देना उसका काम।
इलाज इन्हों कर सकते हैं, सेहत इन्हों नहीं दे सकते, दवा डॉक्टर दे सकता है, शिफा नहीं दे सकता है, शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देता है। मैं मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करता हूं अक्सर किताबों में आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में तकलीफ हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह से गुजारिश की कि मौला मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा है। कहा मूसा फुला जगह जाओ, एक दरख्त है उसका पत्ता खा लो और अल्लाह इंशाअल्लाह तुमको शिफा हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम गए, उस मुकाम पर पहुंचे, उस पत्ते को जो अल्लाह का हुक्म हुआ था उस पत्ते को लिया, खा लिया और अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। फिर दोबारा दर्द हुआ, अब यहां अल्लाह से नहीं पूछे, अब ये इल्म हो गया था ना, वो पत्ता खाए तो अच्छा हो जाता हूं। अपन वहां भी करते हैं धंधे, एक वक्त पैनाडाल लिख दिए तो अपन जिंदगी भर खुद भी होती पैनाडाल खा लो बोल। अपनों के अंदर भी बीमारी है ये। मूसा अलैहिस्सलाम जाके वो पत्ता खा लिए, जब पत्ता खा लिए तो पेट में दर्द बढ़ गया। अल्लाह से अर्ज किए कि मौला ये क्या है, आप जब खाने के लिए फरमाए तो दर्द कम हो गया था, मगर अब दर्द जो है फिर बढ़ गया। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया मूसा खाने कौन कहा था? फरमाया आपने फरमाया था। बोले आज क्या मेरे से इजाजत लेके खाए, आज मेरे से पूछ के खाए? बोले नहीं मौला। बोले मैंने शिफा रखी थी उसमें, तुमने ये समझा कि झाड़ शिफा देने वाला है। झाड़ शिफा देने वाला नहीं है, पत्ता शिफा देने वाला नहीं है, शिफा मैं देता हूं, चाहे पत्ते में हो चाहे किसी और मामले में। आज हम लोगों को ये चीजों से दूर होना जरूरी है। आज हमारे कमजोर दिमाग वाले जो अजला से ज्यादा मेरे को इत्तलात आती हैं कि अजला में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुरानी रिवायतों को सामने रख के काम कर रहे हैं। एक जगह हाल में मेरे को एक सफर करने का मौका मिला, पत्थर तराशने वाले हैं वो, और बड़ा लंबा सफर करने के बाद जब देखा गया तो पत्थर तराशने वाले एक तरफ अल्लाह और रसूल का नाम रखे हैं और एक तरफ एक बुत बना के रख दिए हैं। मैंने कहा ये क्या है? बोले मौलाना मैं इससे कमाता हूं, मैं मुसलमान हूं। मौलाना तो सामने रखने की क्या जरूरत है? मौलाना उनको भी खुश करना पड़ता ना। अरे ये कैसा खुश करता है बाबा, तू देने वाला तो ये है। बोले नहीं मौलाना मैं हाथ अपने इससे चलाता हूं तो रोटी आती है, इस बात से इसको मैं ज्यादा अहमियत देता हूं। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा किधर जा रही हमारी कौम? अरे पत्थर तो तराशने से पैसे नहीं आ रहे, अल्लाह तुझे वो पैसे दिला रहा है, इस बात से तू खा रहा है। चक्की तराशने वाले को भी पैसे मिल रहे, चक्कियां बनाने वालों को भी पैसे मिल रहे, मगर हम लोगों के जहनों में क्या है? वो खुश के लिए वड्डर बोलते, क्या बोलते, पत्थर फोड़ने वालों को नहीं मालूम मुझे ये संतराश। हाँ वो संतराश को एक ये जुमला सुने थे पिक्चर में, एक साहब बोले थे मौलाना संतराश ने ऐसा संतराशा कि बादशाह का बेटा पागल हो गया था, पहला उन्हें पागल हो गया था, अपने बच्चे पागल हो गया। आज तो माशाअल्लाह वो तो संतराश एक वक्त तराशा था, या तो हर तराशे में चीज को लेके पागल हो जाने वाला। देखो हैरत होती खूबसूरती इंसान की आजकल नजरों को भी क्या हो गया नहीं मालूम। एक साहिब खातून को लाए मेरे पास, नजर ही नहीं हटा रहे वहां से। अजी मैं बोलूं क्या है? मौलाना इनको छोड़ देते हो बोले मेरे को। अल्लाह छोड़ दे दो। नहीं मौलाना मैं इनको नहीं छोड़ सकता। अरे
इतनी मोहब्बत है तो कहीं को है मेरे पास बाबा। बीवी बोली नहीं, इन वजह के जुल्म की वजह से मैं छोड़ दे हट जाना चाहूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह कलर के बारे में कोई राय नहीं रख सकता। मेरे को तो ऐसा मालूम हुआ कोई वो आजकल बाहर से आके लोग यहाँ रह रहे हैं ना, टोली चौकी के एक दीगर एरियो में रह रहे हैं, काले लंबे ऊंचे पूरे, सेम क्वालिटी है उसमें, रंग की भी क्वालिटी हुई है, पक्का कलर है, मगर सूरत पे से इनकी नजर नहीं हट रही। बोले तो उनसे पूछा मैं, हजरत इतनी खूबसूरत बीवी है क्या आपकी नजर नहीं हट रही? बोले मौलाना मेरे से पूछिए, मेरे से पूछिए कितनी खूबसूरत है। अब उनसे मैं कहीं को पूछूं, मेरे को क्या करना है बाबा। मगर आज हम लोगों के नौजवानों की सोच, आज हम लोगों की पसंद अजीब व गरीब हो गई है। पहले दीनदारी देखी जाती थी, अब दीनदारी नहीं देखी जा रही। पहले हसब नसब देखा जाता था, वो भी नहीं देखा जा रहा। क्या देखा जा रहा? कौन सी गाड़ी घर पे है, कितना माल आने वाला है, कितना बड़ा शादी खाना लेने वाले हैं, कितने डिशा बनाने वाले हैं, ये निकाह है। वाह फर्स्ट क्लास, महाराजा में हो रहा 21 दिशा है, ओके निकाह हमारा तय। अरे बच्ची कैसी है? मौलाना खत के बराबर है, रंग गोरा है, चमड़ी गोरी है, मतलब दिल देखे, कुरान पढ़ने वाली है देखे, अल्लाह का जिक्र करने वाली है देखे, उसके घर वाले मस्जिद को आने वाले हैं देखे। अरे मौलाना अपने घर में आएंगे तो नेक बन जाएंगे। मतलब तुम कौन से नेक गुजरे बाबा? आप कौन से नेक है? आप खुद फजर छोड़ के सोते रहते, आप ही नमाजा छोड़ के पढ़ा मार के फिरते रहते। आप बोले मेरे घर में आई तो नेक हो जाएंगी। अरे पहले खुद तो नेक बन रहे मेरे भाई, नमाजी खुद बन, कुरान खुद पढ़ने वाला बन, अल्लाह से खुद डरने वाला बन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने वाला बन। फिर तेरी नस्लें भी इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल को मोहब्बत करने वाली हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाली हो। आज मुसीबत ये है मेरे भाई, समझने के लिए लोग तैयार नहीं है, समझाने के लिए हम तैयार नहीं है। समझने के लिए लोग तैयार नहीं है और समझाने के बाद से हम लोग तैयार नहीं है। हम लोग बड़े बड़े स्पीच कर देते, मियाँ ये करे तो ऐसा, वो करे तो वैसा, वो करे तो ऐसा। भाई मसला बता रहे भाई, तारत करके उठ रहा नहीं उन्हें, वजू नहीं कर रहा उन्हें, नमाज पढ़ने आ जा रहा, वजू सत्यानाश करके नमाज पढ़ने आ जा रहा, पैरा सूख के वजू आ जा रहा नमाज पढ़ने। तयम्मुम का तरीका बता, नमाज में ठहरने का तरीका बता। आज अक्सर लोगों को देखता हूं मैं, माफ करना बुरा न को मानो, जब नमाज सुन्नता पढ़ के पलटता हूं मैं, पलट के कुर्सी और रखता हूं तो आधे लोग मेरे को देखते, उसके बाद मैं जरा उनको देखने लगा तो फिर नीचे मुंडी कर लेते। फिर क्या है, अच्छा घूरते, फिर अतराफ में से कोई बाजू से जा रहा तो यूं घूरते उसको, फिर जैसे मैं देखा हूं, अरे ये कहता डर का नमाज है रे बाबा। ऐसे ठहरो कि अल्लाह के सामने ठहरे हैं। तुम्हारे आजकल सांप बाजू से गुजरा तो कल एक वीडियो ही मेरे पास, आजकल लोग यही भेज रहे हैं, और क्या करना है, मैं भी तो वक्त गुजरता बोल के देख लेता हूँ। वो सांप इमाम साहब के बाजू से गया, उन्होंने गिर के बेहोश हो गया, जाओ उन्हें काटा गया बोल के मालूम हुआ तो मालूम हुआ काटा भी नहीं, उन्हें पांव से गुजरा सिर्फ। अरे ईमान तो ये होना कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, ये सांप क्या अगर शेर आ जाए या दुनिया का कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला जानवर आ जाए, मुझे उसके तरफ नजर भी नहीं जाना चाहिए, जहन भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज तो एक काकरोच आ गया तो आज काकरोच पार्टी का क्या जोर है। माशाअल्लाह, अल्लाह ये काकरोचों में बरकत दे, वो काकरोचों में बरकत दे, अपने घर के काकरोचा नहीं बोल रहा हूं। ये जो गुरूर था आधा चले गया और आधा बाकी है,
और आधा गुरूर भी निकल गया तो फिर मामला अल्लाह के पास, सब इंशाअल्लाह हमारे लिए खैर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और याद रखो, जुल्म से हुकूमतें नहीं चलती। जुल्म से अगर तुम ये काम करेंगे ना, हुकूमतें नहीं कर सकते। तुम अगर जितना धोखा देना है दो, मगर जुल्म मत करो। और यहां धोखे भी दे रहे हैं, जुल्म भी कम। फिर ये उम्मीद रख रहे हैं हमारी कुर्सी बराबर रहेंगी। अरे मियाँ, कुर्सी को दीमक खाने कितनी देर बाबा मालूम। अब मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम नहीं है मेरे पास। आपको 2-3 बातें अर्ज कर देता हूं ये महीने के मुताल्लिक, उसके बाद बात खत्म कर देता हूं। पहली बात तो ये महीना मनुष्य है। मैं ये महीने को बोला जाता है सफरुल मुअज्जम, यही कहते हैं ना माना, हाँ, मुजफ्फर मुअज्जम और मुजफ्फर। मुजफ्फर मुअज्जम वही होते हैं। अब जरा समझाने के बाद से मुजफ्फर यानी इतना अच्छा महीना है ये, और हम उसको क्या समझे, ये महीने में करे शादी तो दूल्हा गैब, ये महीने में सालगिरह करे बच्चा पैदा हुआ तो मनुष्य पैदा हो गया घर में। अरे मनुष्य की औलाद तू गलत है। अल्लाह जब पैदा करना चाहे जब पैदा करेंगे। तू बोलने से अल्लाह में 15 दिन आगे पीछे करेंगे क्या? याद रखिए, महीना मनुष्य नहीं है। और ये नहुसत अपने अमाल से आती है, अल्लाह के तरफ से कोई चीज नहीं आती। आज जो भी मुसीबतें हैं अल्लाह के तरफ से आ रही है, हमारे अमाल से नहीं। मैं उन्वान भटक गया, इस बात से इधर नहीं बोल सक रहा हूँ, और इधर में अब वक्त नहीं है, और वक्त की तंगी को देखते हुए मैंने अपनी बात को खत्म कर दिया। और ये तेरा तेजी आती है ना, अभी 1800 दिनों में अंडे रख ले रही, सिर के ऊपर रोटियां रख ले रही, पापड़ा रख ले रही, खुद अंडा फोड़ ले रहे रात में। अरे देखो नहुसत ही निकल गई, कहते अंडा फोड़े ऊपर जाएगी, हाथ मारे फोड़ जाओ। सुबह में वो फकीर को अंडे दे रहे हैं, क्या बोलते तो नहुसत जारी, तू निकल जा फकीर के साथ टोकरी लेके, नहुसत खुद को चले जाते। याद रखो, जो कुछ होता है उसके कर्म से होता है। जो कुछ हुआ कर्म से तेरे, और जो कुछ होगा होगा कर्म से तेरे। जो भी होने वाला है अल्लाह के फजल और कर्म से होता है। ये सफरुल मुजफ्फर है। आप इसमें ये गलत जो चीजें आपके जहनों में है, निकाह नहीं करना, शादियां नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, सब बकवास है। इससे कोई लेना देना नहीं है। हर महीना अल्लाह का मुबारक महीना है। अल्लाह ने हर महीने को मुबारक बनाया है। हम सबको हर महीने की कद्र करना चाहिए। अब उसके अंदर जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।